फर्स्ट ऑर्डर आया था हमको 5000 सोप्स का। उस दिन हमने रात भर जग के 2 दिन हमने बॉयलर्स पे सोप्स बनाए थे। सबसे ज़्यादा होटल सेगमेंट से आती है हमको डिमांड। अपने इंडिया वेडिंग में तो लोग पैसा फूकते हैं। वेडिंग है तो उनको चाहिए कि यार एकदम लग्जरी होना चाहिए। You can start with minimum amount of and also कि अगर कोई स्मॉल स्टार्ट करता है तो दोनों में बेसिकली कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप खुद से तो इतना कमा लो कि आप लेबर को दे पाओ। एक इशू ये आता है कि होटल इंडस्ट्री का जो पेमेंट साइकिल बड़ा रहता है, लाइक 6 मंथ की इनकी पेमेंट साइकिल रहती है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या मार्जिन बचते हैं एक एवरेज अगर पर्सन स्टार्ट कर रहा है? सोप पे 60% रहता है, जूट स्लीपर्स मार्जिन है। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है? द बिगेस्ट प्लेयर। 1940s से प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा होटल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इस चीज में हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नेचर के लिए। इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसकी कॉस्टिंग क्या है? If somebody is starting with machineries and all, 30-40 लाख रुपीस लगा के एक मशीनरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लग जाएगा? हे एवरीवन, अगर आपने भी रिसेंटली कहीं भी ट्रैवल किया हो और किसी होटल में स्टे किया हो तो आपने एक छोटी सी शैम्पू, शॉवर जेल, मॉइस्चराइजर की बॉटल्स और ऐसे कई ब्रशेस भी नोटिस किए होंगे जिसे होटल टॉयलेटरीज कहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, इसका मार्केट ग्लोबली $26 बिलियन का है, जो कि हर साल 10.5% से बढ़ रहा है। और अब 5 स्टार होटल्स के बाद छोटे छोटे होटल्स भी इसे एज अ वेलकम किट अपने गेस्ट को ऑफर कर रहे हैं। सो अगर आप भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो जो प्रॉफिटेबल हो, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता हो और स्केलेबल भी हो, तो आज का ये पॉडकास्ट आप ही के लिए, जिसमें आज ही हमारे गेस्ट हैं मोक्ष एंड दिव्यांश, जिन्होंने सिर्फ 3 साल पहले 15,000 से सुजॉय ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था एंड आज वो ईयरली 3 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे हैं बाय चेंजिंग वन सिंपल थिंग इन दिस इंडस्ट्री, दैट इज बैम्बू कोटिंग। सो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या प्रॉब्लम सुजॉय ऑर्गेनिक्स ने सॉल्व की जिससे दे आर डूइंग 3 करोड़, इनको बनाने की प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे आप एक छोटे से सेटअप से इसे स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट है इस इंडस्ट्री में और क्या चैलेंजेस है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड एंड यस, यू कैन गेट अ चांस to win this Sujoy Organic Self Grooming Kit from us. So stay tuned till the very end. Hi Moksh, Divyansh, welcome to the Idea Man Show. वैसे तो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, आपने इसमें टॉयलेटरीज को प्लास्टिक से बैम्बू में रिप्लेस करके एक बहुत बड़ा चेंज में शिफ्ट किया है और बड़ा बिजनेस भी बना है। बट कैसे आइडिया है आपको इन सब का कि ये सब करते हैं? sir, recently I am a chemical engineer and he's I'm a pharmacist. pharmacist. I've done B Pharma from Mediapps. ओके, अमेजिंग। So we are searching something कि कुछ फील्ड वाले जहाँ पे बिजनेस कैसे बंद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नॉर्मली सोप्स इंडस्ट्री में पहले ट्राई करा एंड स्टार्टिंग में हम लोग 100 ग्राम्स के सोप बना रहे थे। ओके, उसका एडवर्टाइजिंग करने के लिए एक होटल में गए, वहाँ के जो ओनर थे उनसे रिलेशन बनाए कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने रूम फ्री में खोल के दे दिया एक, क्या ये स्वीट रूम है, आप यहाँ पे बढ़िया अपना शूट कर कर सकते लो। हो। एंड देन ही कॉल्ड मी कि आप बाद में ऑफिस में आना। तो हम लोग गए तो उन्होंने 100 ग्राम्स का ये सोप है, एक काम करो कितना क्या चल रहा है। उन्होंने सर अभी तो स्टार्ट ही कर रहा है, बस शूट वूट के लिए मॉडल्स भी जो भी वही सब दोस्त है हमारी। हाँ, तो बोले एक काम करो तुम इसको 15 या 20 ग्राम में बना के दे दो। ओके, बोले इसको पैकेजिंग वगैरह ये होटल लाइन में बहुत चलता है, मैं तेरे को ऑर्डर दूंगा, तू इसको बना। ओके। वो फर्स्ट ऑर्डर आया था हमको 5000 सोप्स का। ओ अमेजिंग यार। और उस दिन हमने रात भर जग के 2 दिन साबुन बनाए थे, सोप्स बनाए थे, हमने बॉयलर्स पे सोप्स बनाए थे। ओके, सो लाइक वो जो स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल था हमारा 2-4 दिन का ही, उसके बाद ही हमको समझ में आया कि यार ये एक बूम कर सकती है चीजें, क्योंकि हमने एक दिन में इतने सेल कर दिए सोप्स और ये अभी तक हमने 2 साल में नहीं करे थे। अंडरस्टूड। तो हो सकता है अगर आप किसी कंज्यूमर को एक एक सोप करके बेचते तो उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता, बट हाँ वो एक ही बार में एक बड़ा ऑर्डर आ गया तो आपको भी काफी बूस्ट मिल गया होगा। वहां सिर्फ सोप्स की डिमांड थी या और भी कुछ डिमांड थी? इनिशियली तो उन लोगों ने सोप्स की डिमांड करी थी, ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि और ये क्या क्या इनको दे सकते हैं अपन ऐसा करके। ओके, तो ले- दूसरे दूसरे होटल्स में देखा कि कहाँ कहाँ पे सोप्स का ऐसा स्टार्ट करा। फिर प्लास्टिक की डिमांड ज्यादा दिख रही थी, तो उसमें प्लास्टिक में काम नहीं करना है। सोप अगर ऑर्गेनिक बोल के बेच रहे हैं तो दूसरी चीज भी जो है वो ऑर्गेनिक ही चाहिए। सुजय ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक हमको मेंटेन रखना था, ओके, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट बैम्बू।
ओके। हमको लगा कि प्लास्टिक जो है 1940s से, तब से अपना इंडिया रिपब्लिक हुआ है, तब से जो है सिर्फ प्लास्टिक के ब्रशेज यूज होते आ रहे हैं। करेक्ट उसके कारण प्लास्टिक वेस्ट इतना ज्यादा होटल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। करेक्ट। तो हमने सोचा कि इस चीज में हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ये चीज हम एक कर सकते हैं नेचर के लिए। फिर तब से हमको कॉन्सेप्ट आया बैम्बू ब्रशेस का एंड बैम्बू टॉयलेटरीज का। ओके। सो फर्स्ट जब आपने ऑर्डर लिया होगा और अपने होटल्स को और अप्रोच करना स्टार्ट किया होगा एंड देन गोज ऑन, सो कितना टाइम हो गया आप सुजॉय ऑर्गेनिक्स को? सुजॉय 3 years now. 3 years. Wow. Amazing यार. So how big is Sujoy Organics now? Like we have 140 hotels with us. Amazing यार. Yeah. और in terms of revenue, in terms of team कितना बढ़ चुका है? लाइक इनिशियली 1-2 years तक कॉलेज में बहुत ज्यादा एंगेज थे हम लोग, हमारा Okay. कॉलेज लाइफ चल रही थी। तब जैसे ही हमने कॉलेज लाइफ में जैसे ही गया, जॉब का समय आया, तो हमने सोचा कि यार अब जॉब में तो नहीं जाना, अब हमको हमारे बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है। Correct. तो वहां से हमने तब ये चीजें चालू करी। तो आफ्टर 2 years, विद इन 6 months हमने हमारा जो ब्रांड है सुजॉय ऑर्गेनिक को, उसको 3 CR तक कर दिया था। वाह यार. 3 CR तक का रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया था सुजॉय ऑर्गेनिक से। Okay, amazing. So it's been 3 years right now. Yeah. यस। Correct. Currently टीम कितनी बड़ी है आपकी? वी हैव 30 employees 30. under, yes, 30 Okay. employees in, And do you have your own manufacturing unit? yes, we have our own So daily कितना प्रोडक्शन होता है? Like sir, if you talk about bamboo toothbrushes, हम लोग 6 लाख बैम्बू टूथब्रश महीने में बनाते हैं आज। Amazing. एंड हमारा 5000 कॉम्स का पर डे का रहता है। Okay. एंड सोप्स का हमारे पास जो मशीन है उसकी पर डे की कैपेसिटी 50,000 सोप्स वो पर डे बना। वाह यार. Amazing. So अगर मैं बात करूं टॉयलेट्रिक्स वाले पार्ट पे, तो सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की रहती है? लाइक हाईएस्ट सेलिंग हमारा बैम्बू ब्रश है। अच्छा, बैम्बू ब्रश. यस, बैम्बू ब्रश है। इसमें हम एक यूनिक चीज ये दे देते हैं कि लाइक प्लास्टिक पे जो प्रिंट होके आता है ब्रश, उसका रिमूव बहुत इजीली हो जाता है। लाइक हम इंग्रेव करके देते हैं, लेजर इंग्रेविंग होती है उस पे, ओके. तो एक प्रीमियमनेस दिखती है उस पे। लाइक होटल वालों का ये रहता है कि यार उसको यूज करना है और फेंकना है, पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार वो अगर एक बार यूज करे तो उसको घर ले जाए, फिर उससे वो होटल वाले की ब्रांडिंग होती है, साथ में हमारी ब्रांडिंग भी होती है। करेक्ट. होटल वालों को भी सर ये रहता है ना कि आज बहुत से होटल्स वाले अपना मोबाइल नंबर नहीं सो रहा है, वो सब लिखा रखा है, तो उनको रहता है कि आज एक ब्रश जो है डीमार्ट जैसे स्टोर पे 70 रुपए का मिल रहा है, आज भैया 15 रुपए में आप डेंटल किट होटल में रख रहा है, तो इंसान चाह रहा है कि 1000 का वो रूम ले रहा है, 1500 का रूम ले रहा है, तो उसको एक वर्थ इट चीज मिलती है। वो एक लग्जरी एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई भी होटल लाइन्स हो, कोई भी होटल चेन हो, तो जहाँ पे वो रुकने आ रहा है, भले से उसका बजट 500 का क्यों ना 1000 गुना का, तो वो सोचेगा कि मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे को लग्जरी मिले आज। आप इंक्लूडिंग आप टॉयलेटरीज ले लो, किसी भी चीज को ले लो, तो हर सेगमेंट अगर अपन रखेंगे तो गेस्ट को ऑब्वियसली अप्रोच। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है. हाँ, होटल टॉयलेटरीज का $20 million का भी है। अच्छा, अमेजिंग. सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आती है आपको? सबसे ज्यादा होटल सेगमेंट से आती है हमको डिमांड, ओके. क्योंकि सबसे ज्यादा भी क्या होता है, एक दो मैरिज तब होती है अपने इंडिया, वेडिंग में तो लोग पैसा फूकते हैं, बोलते हैं अब वेडिंग है तो उनको चाहिए कि यार एकदम लग्जरी होना चाहिए। करेक्ट. तो जो वेडिंग मैरिजेस हॉल रहते हैं उसमें ये हमारा जो टाइम रहता है, ये सबसे पीक टाइम रहता है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आते हैं हमारे पास। ओके, अमेजिंग. तो ये टाइम रहता है कि हम सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करें। लाइक उसके बाद जो कॉर्पोरेट होटल्स रहते हैं, कॉर्पोरेट जैसे अपना प्रीतमपुर हो गया इंदौर में, इधर से हमको बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आता है। ओके. बट मेरे को आप एक चीज बताओ, इस इंडस्ट्री में काफी रिवॉल्यूशन आ चुका है. पहले एक बड़ा सोप आता था, देन फिर ओयो ने टॉयलेटरीज का ट्रेंड बढ़ाया, देन अब डिस्पेंसर आ चुके हैं, तो इससे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ा? लाइक जो डिस्पेंसर वाला सिस्टम होटल टॉयलेटरीज ने होटल सेगमेंट वाला चालू करा है, सबसे पहले लेमन ट्री ने इसको एक्वायर करा था अपने आप। इंडिया में सबसे फर्स्ट जो डिस्पेंसर है वो लेमन ट्री जो चेन है, उसने डिस्कवर करा था। ओके. लाइक फिर उसमें भी हमने गैप देखी। लाइक जो प्लास्टिक डिस्पेंसर्स जो आए थे मार्केट में, अब हमने उनको रिप्लेस करके वुडन डिस्पेंसर में कर दिया। हम प्रोवाइड करते हैं होटल में वुडन डिस्पेंसर्स, टिक वुड के डिस्पेंसर्स। उसमें सर एक यूएसपी ये रहती है कि लाइक तब अपन प्लास्टिक डिस्पेंसर पे देखते हैं तो उस पे स्टिकर आते लगे हुए, होता क्या है तब आप उस पे प्रेस करके तब आप लिक्विड निकालते हो तो तब उस पे गिर जाता है थोड़ा सा प्लास्टिक पे, और जो स्टिकर है वो खराब हो जाता है। लाइक मैक्सिमम 1 month उसका टाइम स्पेन रहता है जब तक वो लास्ट करता है। अब हम क्या करते हैं उसको, तब वुडन हम प्रोवाइड करते हैं तो उस पर हम लेजर इंग्रेविंग प्रोवाइड करते हैं, उस पर होटल की ब्रांडिंग भी हो जाती है, साथ में वो सागवान की लकड़ी रहती है, टिक वुड बोलते हैं उसको। उसकी लाइफ स्पेन रहती है 10 years। ओह, अमेजिंग.
यस, तो उस पे वाटर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा रहता है वुडन में, ओके, और एक प्रीमियमनेस भी उस पे बहुत ज्यादा दिखती है। सही बात तो है। हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखे अगर अपन किसी होटल का, तो सही लाइक है। जैसे एक रूम है, आपने बुक करा रूम, उसने आपको 3 की ऑक्यूपेंसी दे दी, राइट? अब एक शॉवर जेल की बॉटल थी, उन्होंने आपको 20 ml की, आप एक पर्सन है 5 फीट का, तो वो तो एक पूरी बॉटल यूज करेगा ही ना। Correct. तो अब 3 ऑक्यूपेंसी, तो जहाँ पे एक रूम पे वो 6 रुपए की एक बॉटल देने की सोच रहे थे, वहां पे उनकी 1 रुपए पे 18 रुपए तो यही इन्वेस्ट हो चुके हैं। देन शैम्पू, देन मॉइस्चराइजर। तो जब डिस्पेंसर अगर कोई होटल वाला लगा लेता है अपने रूम में, तो उनकी एनुअल कॉस्ट सीधे हाफ अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है। करेक्ट। जी, क्योंकि बंदे को जितना यूज करना है वो इतने वो निकाल उतना के ले जाता आप है। 30 ml की बॉटल दे दोगे, आपको नहाना है 15 ml से, आप नहा के बॉटल फेंक दोगे बाकी। करेक्ट। और अगर किसी ने एक्स्ट्रा मांग लिया तो फिर वो अलग चार्ज हो जाता है, ऐड हो जाता है। और इसमें भी मेरे ख्याल से कैटेगरीज होती है, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से प्रोडक्ट्स से एलर्जिक होते हैं, तो हर Yes. कोई हर प्रोडक्ट नहीं यूज Yes. करते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा भी मंगा लेते हैं और Hmm. दे कीप इट विद देम With एंड them. यूज इट लेटर। तो वो दोनों कंडीशंस हो जाती है मेरे ख्याल। राइट, करेक्ट। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे हैं वो 100% पैराबिन एंड सल्फर फ्री है। ओके, तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इनहेंस हो जाता है। क्या होता है पैराबिन और सल्फर फ्री, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब अगर किसी एक नॉर्मल इंसान को समझना हो तो ओके मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, ये दोनों एक तरीके के केमिकल्स रहते हैं। ओके, ये केमिकल्स जो आप तब कोई सा भी आप मॉइस्चराइजर या फिर आप यूज करते होंगे शावर जेल शैम्पू, तो उसमें जो अपन कह सकते हैं जो फोमिंग होती है वो इन केमिकल्स की वजह से होती है। ओके, तो हमने इसको रिप्लेस करके कोकोनट ऑयल से और एसेंशियल ऑयल से इनको रिप्लेस करा है। तब ये दोनों मिक्स होते हैं, तो तब आप उसको रब करते हैं हैंड्स पे तो फोमिंग होती है। कुछ स्किन पे इम्पैक्ट पड़ता है एक नॉर्मल प्रोडक्ट यूज करने में और पैराबिन और सल्फर फ्री प्रोडक्ट को यूज करने में? ड्राईनेस हो जाता है क्या, वो अपन सल्फर पैराबेन, आप नॉर्मल अपना वाइट वाला सोप अगर अपन पर्टिकुलरली यूज करते हैं, तो अपन हाथ में लगाते हैं, हाथ हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। सेम जगह आप सेकंड प्लेस पे ग्लिसरीन सोप अगर आप यूज करेंगे, लाइक सुजा ऑर्गेनिक ग्लिसरीन सोप जो भी आ रहा है, तो उस पे अपना ग्लिसरीन की वजह से वो अपनी स्किन ड्राई नहीं होती, आपको मॉइस्चराइजर की फिर ज्यादा यूज नहीं करना लाइक इन विंटर्स यू डोंट यूज बॉडी लोशन, दिस काइंड ऑफ स्मूथनेस इट प्रोवाइड। हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट, ये तो है। सो अगर मैं, जैसे हम लोग फ्यूचर ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया पहले नॉर्मल साबुन चल रहा था पहले, फिर देन दे शिफ्टेड टू द स्मॉल प्लास्टिक बॉटल्स, देन डिस्पेंसर्स। नेक्स्ट अभी आई रिसेंटली सीन लाइक ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स आ गए सेंसर वाले, जिसमें आपको क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ यू हैव टू पुट योर हैंड एंड ऑटोमेटिकली द लिक्विड विल फॉल ऑन योर हैंड। ओके, यस, तो दिस इज द फ्यूचर करंटली आई सी इन दिस। अमेजिंग। मैंने आपका एक नया प्रोडक्ट देखा था विच इज सीरम, तो क्या डिफरेंस है इसमें? Okay, like I have to show you the product. This is our serum, सुजा ऑर्गेनिक सीरम। लाइक इसमें हमने वुडन पैकेजिंग जो है, ये हमारी यूएसपी है। एंड ये हमने क्यों करा है, लोग पूछते हैं कि आप कॉस्टिंग क्यों बढ़ा रहे हैं। करेक्ट, लाइक नॉर्मल ग्लास की बॉटल में भी आप दे सकते हैं जो Correct. दूसरी कंपनियां दे रही है, पर Correct. आपने ये फालतू में एड ऑन क्यों करा है, इससे आपकी कॉस्टिंग जो है 3x हो गई है। पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर कोई ले, तो जो वो फर्स्ट डे यूज कर रहा है हमारा प्रोडक्ट, वही वो आफ्टर 1 ईयर भी यूज कर पाए। तो वो कैसे है, लाइक तब सनरेज पड़ती है सिरम पे, लाइक स्पेशली विटामिन सी सिरम, तो उससे होता क्या है कि ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, केमिकल जो है धीरे धीरे येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड हमने तब वुडन पैकेजिंग जो डिस्कवर करी इसलिए थी ताकि अपन इसको एक सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए आपके केमिकल को, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। ओके, तो इस वुडन पैकेजिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ है वो अपन जो है, जो टेम्परेचर और सनलाइट की वजह से जो इस पे इफेक्ट पड़ता है वो ना पड़े। सो मीन्स ओवर द टाइम एक प्रोडक्ट अपना एक इम्पैक्ट लूज करता है, सो आई थिंक इस शेल्फ से उसकी लाइफ बढ़ जाती होगी। लाइफ बढ़ जाती है। जो अपन लड़के रहते हैं, हाँ, अपन तो जैसे डेली सीरम तो लगा नहीं पाते हैं। अब जेल का भी ऐसे सेम हो गया अपना, तो सीरम अपन महीने में 4 दिन लगा रहे हैं, और ऐसे जिस दिन अपन को याद आया कि आज स्किन केयर करना है, उस दिन अपन ने सीरम लगाया। भाई सब साल भर बाद पहले ऑर्डर करा था सीरम, और वो वॉल्ड्रो में देखा एक दिन लगाने की, एक्सपायरी नियर एक्सपायरी आने वाला है, जल्दी माल ही खराब होने वाला है। तो फिर उसके 1 हफ्ते तक अपन रेगुलर सीरम लगाते हैं, तब तक माल पूरा खराब होता है, आधी बॉटल बची रह जाती है। तो इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट अच्छा रहता है, उसका केमिकल्स वगैरह जो रहते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं किसी। लाइक नॉर्मल सिरम्स का 1 to 2 ईयर शेल्फ लाइफ रहती है, हमारी 4 इयर्स की शेल्फ लाइफ। ओके। सो एक चीज और मुझे समझनी थी कि बॉटल्स के ऊपर जब आप बैम्बू का कवर डाल देते हो,
तो डोंट यू थिंक कि उससे इसकी कॉस्टिंग पे बहुत इम्पैक्ट आता होगा और ऑलमोस्ट डबल ही हो जाती होगी? यस राइट, इनिशियली हमको कॉस्टिंग से बहुत एक वो हुआ था इम्पैक्ट कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे होटल वाले, क्योंकि ये तो एक तरीके से वेलकम किट है जो उनको देनी पड़ती है। तो वहां पे हमको हमारी जो यूएसपी है वो बतानी पड़ेगी कि जैसे लाइक वाई यू यूज बैम्बू ब्रशेस, वुडन रेजर, जूट लूफा। लाइक हमने उनको यही बताया कि आपकी ब्रांडिंग आप कैसे, कस्टमर एक्सपीरियंस आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं। अब यही जो ब्रशेस ये सब हैं ये ऑनलाइन 100 रुपीज का मिलता है और यही तब कस्टमर को फ्री में मिल जाता है। तो वो यही सोचेगा ना कि यार वाह, ये होटल इतना अच्छा है कि मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है कि वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। करेक्ट। लाइक नॉर्मल ब्रशेस 20-30 रुपीज के आते हैं, ये वाले 120-200 तक चले जाते हैं बैम्बू ब्रशेस, और वही हम एक होटल वाले को प्रोवाइड करते हैं। इसमें ब्रांडिंग चीज सर, प्लास्टिक भी बहुत ज्यादा रिमूव, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है होटल इंडस्ट्री से। अपन किसी भी चीज को लेके देखे है तो बाम्बू का एक ब्रशेस रहता है सर कि घर से पहली बात सब लोग ब्रश लाना भूल जाते हैं। होटल में जाते तो अपन सोचते हैं कि अपन को यहाँ पे चीज मिल जाएगी वो, बट मिलती है तो पेरेंट्स बहुत सी यूज करते हैं कि तुम ये प्रोडक्ट मत यूज करना, इससे तुम्हारे दांत छिल जाएंगे या ये हो जाएगा। अपन भी देखते तो अपन यूज करते हैं कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस अपन को मिल रहा है। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड in a bamboo toothbrush, like coconut bristles we have used that are plastic free, and they are very smooth, and जब कोई भी उसको यूज करते हैं तो सिर्फ उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सो अब हम आते हैं प्रोसेस पे। तो उसको बनाने की प्रोसेस क्या होती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और कितने मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है? ओके सर, लाइक पहली बात तो हमने वुडन पैकेजिंग डिस्कवर करी, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो। तो हमने वहीं से ये चीज लेके आए कि यार हम रिसाइकल वुड यूज कर रहे हैं। ओके। लाइक जो वुड्स जो अब यूज में नहीं होती है, लोग फर्नीचर फेंक देते हैं, ये सब चीजें फेंक देते हैं, तो हम उन लोगों से परचेस करते हैं वुड। फिर उस वुड को हम प्रॉपर पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर से जितने भी जम्स रहते हैं उसको एक प्रोसेस होती है, एक टैंक में फिल करते हैं, सीजनिंग करके एक प्रोसेस होती है, इसको एक टैंक में फिल करते हैं, फिर एक केमिकल प्रोसेस से निकलता है जिससे इसके सारे केमिकल्स जो हैं, जो भी इस पे हार्मफुल जर्म्स रहते हैं वो हट जाते हैं। वुड के हार्मफुल जर्म्स जो है वगैरह जो भी रहता है लकड़ी में, मतलब इवन ये वुड भी आप अपने पास ही मैन्युफैक्चर करते हो? यस यस, ये पूरा जो शेल बोलते हैं यस सर, शेल, वो भी आप अपने पास ही पूरा मैन्युफैक्चर करते हो? फुल हमने। ओके, अमेजिंग। हाँ। और उसके बाद ये वाला जो प्रोसेस है, आई मीन जो इसके अंदर के केमिकल्स, इसके अंदर के जो शैम्पू है, जो मॉइस्चराइजर है, वो उसका मेकिंग प्रोसेस क्या रहता है? वो बना बनाया ही आप सीधे ले लेते हो या वो भी आपके पास? वो भी हम खुद मैन्युफैक्चर। अच्छा, वो भी आप खुद मैन्युफैक्चर। क्या प्रोसेस होता है इसका सर मैन्युफैक्चरिंग? इसके रिएक्टर्स आते हैं। ओके। इसमें सर लीटर वाइज आते हैं, लाइक हम तो 100 kg का यूज करते हैं, एक बैच बनती है हमारी 100 kg की। फिर उसमें सर रॉ मटेरियल ऐड होता है, उसके अंदर एक डक्ट रहता है जिसमें वो स्पिन होता है, कंटिन्यू शेक होता है आपका मटेरियल, उसमें वो कंटिन्यू शेक होता है 1 आवर के लिए। फिर ये केमिकल सब मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद लाइक हम तो कोकोनट ऑयल और ये सब चीजें यूज करते हैं, ये तब मिक्स हो जाते हैं। फिर इसमें हम एंड में असेंशियल ऑयल यूज करते हैं जो हमारी फ्रेग्रेंस का काम करते हैं। फिर इसको सर सेटल होने में लगता है 24 आवर्स। 24 आवर्स तक आपको आपकी बैच जो है कूल डाउन करने के लिए छोड़नी पड़ती है। उसके बाद आपको अगले दिन आपका प्रोडक्ट जो है रेडी मिलता है। ओके। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था शैम्पू का। ओके। और मॉइस्चराइजर वगैरह का क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? हाँ सर, मॉइस्चराइजर का भी लगभग सेम ही रहता है, सेम ही होगा। बस इसमें जो 2-3 जो मटेरियल्स हैं, लाइक हम जो मिल्क बेस यूज करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट मिल्क हम यूज करते हैं ताकि एक स्मूथनेस प्रोवाइड कर पाए। ओके, अंडरस्टूड। और इसके अलावा भी आई थिंक बॉडी वॉश, Yes. शॉवर जेल, Shower which is gel. called as shower gel, Yes. वो भी आता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही सेम ही प्रोसेस। प्रोसेस रहती है। तो इसका रॉ मटेरियल क्या होता है इन तीनों का बेसिकली? से इसमें एसिलेस बेस आता है शैम्पू शॉवर्स का, एंड उसमें अपन को जो से प्रोडक्ट्स ऐड करना है अपने की इंग्रेडिएंट्स, लाइक आपको कैसे एसेंशियल ऑयल ऐड करना है, कोकोनट ऑयल के साथ ऑयल ऐड करना है, देन भी ऐड इट, एंड एगेटर मिक्सिंग की जाती है इन प्रोडक्ट्स की। एगेट इनका हाई स्पीड मिक्सिंग होती है, लाइक जो इनके बीच के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पूरे ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। तो एक स्मूथ टेक्सचर आता है उससे। जी। अमेजिंग। एंड हार्डनिंग के लिए सर सॉल्ट यूज किया जाता है इसमें। हाँ, तो एक जो भी अपना डर्ट रहती है हैंड्स वगैरह पे, वो भी उस चीज से ज्यादा रिमूव हो जाती है। आई मीन मशीन्स की बात करूं तो कैसी मशीन्स रिक्वायर्ड होती है, कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड होती है अलग अलग? मेनली तो शावर जेल शैम्पू में जो बेसिक मशीन यूज होती है वो मिक्सर होते हैं, ओके। लाइक मिक्सिंग टैंक्स होते हैं, उसमें वो मोटर आती है ऊपर, एक नीचे एक रोटर आता है जो आपके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है और वो हाई स्पीड में मूव होता है। तो ये बेसिक मशीन जो उसमें यूज होती है।
ब्रेक डाउन में मॉलिक्यूल्स के। ओके, और बाकी मतलब ऑलमोस्ट सेम मशीन जो है वो तीनों चीजों तीनों में मॉइस्चराइजर, शॉवर जेल और शैम्पू लाइक एक मॉइस्चराइजर में एक अंतर आता है, उसमें एक बॉयलर भी आता है जो ताकि आपका जो मॉइस्चराइजर उसको बॉईल करता है वो। ओके, लाइक फिर उसको अपने को कूल डाउन करना पड़ता है, तो मॉइस्चराइजर में एक ही एक्सेस स्टेप है, हीटिंग प्रोसेस उसमें ऐड रहती है। ओके। और जो बैम्बू वाले शेल बनाने की मशीन होती है वो एक सेपरेट मशीन, वो सेपरेट मशीन, वो सेपरेट मशीन है। इसके अलावा भी कोई और मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है इस पूरे प्रोसेस में? शैम्पू मॉइस्चराइजर नो नो नो, मतलब और भी टॉयलेटरीज बनाने में, Yes. जैसे आप, मैं देख रहा था बहुत सारी चीजें बनाते हो आप, लूफा भी है इसमें और कॉम भी है, उसके बाद ओके जूट स्लीपर्स वगैरह भी है, और भी बहुत सारी। लाइक बैम्बू टूथब्रश की जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है उसमें टोटल 7 स्टेप्स हम मशीन्स में ट्राई करते हैं। तो लाइक 22 फीट्स बैम्बू आता है, उसको चेन स्प्लिटर से स्प्लिट किया जाता है, तो ब्रेक डाउन करता है, 8 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट होता है। ओके, देन सेकंड प्रोसेस आती है सर, बैम्बू में नॉट्स आती है बहुत सारी, नॉट रिमूविंग की जाती है बैम्बू की। ओके, एंड फिर थर्ड प्रोसेस में बैम्बू की साइजिंग की जाती है कि आपको कितना सेंटीमीटर का रखना है। लाइक आवर ब्रश आर 19 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो साइजिंग कर ली अपन ने। देन उसके बाद शेप वाला आता है, शेपिंग फॉर्मिंग रहती है, क्या शेप में आपको ब्रश को ब्रश कैसे form शेप करना में रखना है। ओके, वो भी अपने हाथ में ही होता है? वो भी अपने आप, आप चाहे तो कस्टमाइज शेप हम कर सकते हैं उसमें। ओके, देन शेप फॉर्मिंग, उसके बाद टफिंग टफ्टिंग आती है, टफ्टिंग एंड ड्रिलिंग। टफ्टिंग में अपने जो ब्रिसेस ब्रिसेस हैं वो लगते हैं, ड्रिलिंग में होल्स आते हैं। तो आप ब्रश आर 42 और फुली ऑटोमेशन में होता है? देयर आर 2 लेबर रिक्वायरमेंट एंड सेम इन रेजर। रेजर में सिर्फ एक ही मशीन होती है जो इसको शेप देती है, दोनों तरफ से एक होल्स करके इनको बांधा जाता है उस पर, जिसको बोलते हैं बल्ब बेसिक हिंदी में। ओके, एंड लेथिंग प्रोसेस रहती है, तो फोल्ड किया जाता होल है। की जो बेसिक मशीन आती है वो लेथ मशीन आती है, उसमें सब। इसके अलावा भी जूट की कोई अलग मशीन आती है या सेम ही मशीन्स में? सर जूट सारा सिलाई वाला काम रहता है, स्विंग मशीन आती है, स्लीपर्स हैं, तो ये लेबर वर्क, लाइक मैन्युअली कट होता है। इसका ये बेस आता है सर, ये देखिए ये जो बेस आता है, हाँ, ये अपन मार्केट से परचेज करते हैं। ओके, लाइक हम बल्क में लेते तो हमको बहुत सस्ता पड़ता है, फिर इसको लेबर हाथ से कट करते हैं, ओके। शेप्स तो ये हैंडमेड काम है? हैंडमेड, फुल्ली हैंडमेड। फुली हैंडमेड है। और लूफा वगैरह के लिए या किसी और चीज के लिए? सर ये भी पूरा हैंडमेड बनता है, अच्छा, लूफा भी पूरा हैंडमेड बनता कॉम भी सर कंप्लीटली ओके। और क्या है। सर टंग क्लीनर है, बैम्बू टंग क्लीनर, दिस आल्सो यूनिक प्रोडक्ट। बैम्बू का टंग क्लीनर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। यस सर, ये थोड़ा हमारे लिए टास्क था एक कि अच्छा, यस, हाउ टू मेक अ टंग क्लीनर फ्रॉम बैम्बू। ओ यार, आप तो वाकई में ही बहुत यूनिक कर रहे हो यार। आप लकड़ी का भी यूज कर रहे हो, बट वो भी वेस्ट लकड़ी को रीयूटिलाइज करना, रिसाइकल करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग यार। ऐसे बैम्बू जो है वो ग्रास है, वो वुडन में काउंट नहीं होता है। लाइक गवर्नमेंट ने उसको वुडन से शिफ्ट करके ग्रास में कर दिया, क्योंकि अच्छा, बैम्बू बहुत रैपिडली ग्रो होता है। हाँ, लाइक 1 ईयर में एक पूरी फील्ड जो है बैम्बू से ग्रो हो सकती है। हाँ। एंड आप तो आज इसलिए बैम्बू कट करेंगे ना, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे तो 2 फीट बैम्बू बढ़ चुका होगा वापस से। सो बेसिकली अब ये जो इतनी सारी टॉयलेटरी किट्स है, इसको यूजुअल टाइम कितना लगता है कि, अगर मैं बात करूँ तो, बनने, हाँ, बनाने में, असेंबल करने में? सर ये तो कंटिन्यू प्रोसेस रहती है। लाइक इनिशियली हमको बहुत एक फेस हुआ था इशू, पहले हमको इन्वेंट्री मैनेज करने में बहुत टाइम लगता था, क्योंकि धीरे धीरे एक एक प्रोसेस का हम पहले करते थे, अब धीरे धीरे तब हमारा काम इंक्रीज हुआ है, वैसे हमने लेबर बढ़ा। इसमें बेसिक नीड आपकी लेबर की होती है सर। ओके, लाइक जितनी ज्यादा आप इसमें लेबर प्रोवाइड करोगे उतना रैपिडली आपका प्रोडक्शन होगा। ओके, अमेजिंग। तो अभी आपके शायद आई थिंक बेल्ट्स चलते होंगे जहाँ पे वहां से अगर बैम्बू के शेल बन गए तो आगे फिर डिस्पेंसर वाला वो हुआ, फिर आगे उसकी लेजर प्रिंटिंग पे आई थिंक लेजर प्रिंटिंग वो हो जाती होगी, हाँ। और उसके बाद फिर आगे पैकेजिंग, अगर आपको किसी चीज में पैकेज करके देना हो तो बॉक्स पैकिंग होती है। फैक्ट्री में हमारा पूरा ये काम होता है। सिंस जब आप छोटा प्रोडक्शन करते तो इट्स वेरी इजी कि आप क्वालिटी कंट्रोल कर लो, बट जब आप इतने लार्ज स्केल पे करते हो, जैसे आपने बताया आप पर डे में कुछ XYZ इतने सारे 50,000 तक सोप्स बना लेते हो, तो आप क्वालिटी कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? सर एक चीज का हम लोग बैचेस जो बना रहे हैं वो 100 केजी के बैच बनाते हैं एक बार में, तो उस चीज को हम लोग जरूर देखते हैं कि बैच में कितना। हर बैच का एक टेस्ट होता है, उसका पीएच टेस्ट होता है, ओके, उसका केमिकल टेस्ट होता है, ओके, और फिर वो किस तरीके से उसकी फॉर्मिंग हो रही है वो टेस्ट होता है। ओके, दैट्स अमेजिंग। सो ऐसे करके आप क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोल मेजर करते हैं करते हो बैच वाइज।
नाउ कमिंग टू द पार्ट जहाँ पे मेरी ऑडियंस इस पूरे शो को देखती है, एंड हम आपसे बहुत सारे इंसाइट्स चाहेंगे. इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट, आप अभी जिस स्केल पे कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे काम कर रहे हो, यस यस आपका जो प्रोडक्शन है बहुत हाई है. बट इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट स्मॉल ओके और या फिर थोड़ा मीडियम स्टार्ट करना चाह रहा है, ओके तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कैपिटल रिक्वायर्ड है और वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? ओके सर. इनिशियली जैसे अगर किसी को स्टार्ट करना है होटल एमिनिटीज का सेक्टर, तो लाइक दे कैन यूज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग. ओके, They have सो to make मैन्युफैक्चर कोई और करे, हाँ दे कैन सेल. दे कैन सेल. तो इसमें जो इनका बाकी का जो पूरा फील्ड वर्क है वो पूरा स्किप हो जाता है. एंड लाइक यू हैव टू वन ऑन वन यू हैव टू गो टू होटल्स एंड कन्वे देम फॉर योर प्रोडक्ट्स. ओके, यस सर. मेरे ख्याल से अगर कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाह रहा तो आपसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हमसे है, भी यू direct कैन connect कर डेफिनेटली हेल्प देम. बिल्कुल तो उसका वो वाला सेगमेंट बच जाएगा. वाला सेगमेंट ओके, देन इफ इट कम्स टू द सेकंड पार्ट जहाँ पे उसने अपना सारा सेगमेंटेशन बना लिया एंड इफ ही वांट्स टू स्टार्ट, तो वो ऑलमोस्ट कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है स्टार्ट करने के लिए? जय भाई, जो हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद 15,000 रुपीज. ओह वो भी अमेजिंग. खुद के नहीं थे. अच्छा. हाँ, वो भी खुद के नहीं थे. दोस्तों से आधा आधा करके पैसा लिया. देन सोप्स के मोल्ड लिए, सोप बेस लिया, नाइस. पॉलिश करा, यूज करा. तो काम तो अपना इंडिया है, तो जुगाड़ में अपन कुछ भी कर सकते हैं. काम चल गया. लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक कुछ भी डालना है तो आपका स्कूप पैसा होना चाहिए. आपको मशीनरी चाहिए. अब मशीनरी वगैरह कंजप्शन इतना हो गया तब जाके मशीनरी वगैरह हमने ली है. Like after 2 years we purchased Purchase machines. machines. ओके, Like तब तक before हमारा that पूरा लेबर काम होता था. fully handmade we made. फुली और हैंडमेड. yes. अमेजिंग यार. लाइक अब इनिशियली कोई स्टार्ट कर रहा है, देन ही कैन स्टार्ट विद मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000 ऑल्सो, कि वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर अमाउंट पर उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर सके, सो बेसिस ला सके, एंड पैकेजिंग वगैरह वाइज में वो इन्वेस्ट करके उसको अपना पैकेजिंग बना के उसको आगे बढ़ा सकता है. ओके, अमेजिंग. और अगर वो, हमने बात की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की, फिर हमने बात करी कि एक वो छोटा कैसे स्टार्ट कर सकता है. अब फॉर एन एग्जांपल, इफ समबडी वांट टू स्टार्ट विद द मशीनरी पार्ट और उसको कुछ थोड़ा सा अच्छा, आई मीन इन्वेस्ट करके लेकर आना है, तो मशीनरीज एंड ऑल कितना कॉस्ट कर Like जाते हैं? if you have fund, हाँ. if you can invest your fund, the minimum requirement is 50 lakh rupees. अच्छा. 50 lakh rupees में you can manage all the inventory of machinery. ओके, Yes. ऑल काइंड ऑफ मशीनरीज आ जाएंगी. All kind of machineries. करेक्ट. The major cost इसमें जो होता है वो labor cost होता है. ओके. You have to get specialized labor for that. ओके. जिनको proper working आती हो, जो आपके साथ जुड़े रहे. करेक्ट. Like, तो this is the major task. और मशीन चलाने के लिए भी एक डेडिकेटेड पर्सन Person होना. होते हैं, इवन सुपरवाइजर्स होते हैं, Yes, yes. विच दे लुक आफ्टर कि ये मशीन प्रॉपरली काम हो रही है कि नहीं. नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता है, मशीन ही खराब हो जाए, तो वो भी एक पार्ट होता है. Okay. करेक्ट. और यूजुअली जब बात आती है, जैसे आपने बताया कि आपने फर्स्ट ऑर्डर लिया था 5,000 यूनिट्स का, Yes, sir. तो अभी करंटली व्हाट डू यू थिंक एक एक्सपेक्टेड मिनिमम ऑर्डर आप कितना आ जाता है एक पर्टिकुलर होटल से? Like if a hotel have 100 rooms, हम्म. तो जो आपका मैक्सिमम जो बजट बनता है पर ऑर्डर का, पर मंथ का 10 lakhs तक का रहता है पर ऑर्डर. ओके. और आई मीन कितने वो यूनिट्स परचेस करते हैं? मोर देन 10,000 यूनिट्स मोर देन 10,000 वंस, तभी पर आई थिंक प्रोडक्ट. पर पर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. पर प्रोडक्ट 10,000 यूनिट. पर ओके, अंडरस्टूड. तभी जाके वो प्रोडक्ट पे प्रिंटिंग और उनके ब्रांड Printing प्रिंटिंग हो हो पाता हो. कस्टमाइजेशन. हाँ, कस्टमाइजेशन तभी पॉसिबल है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता छोटे ऑर्डर्स पे इतना कस्टमाइजेशन सर, हम लोग आपकी कॉस्ट. 100-1,000 भी कस्टम कर देते. ओह, क्या बात कर रहे हो यार. ये चीज हमको एक जो है अदर देन मार्केट वाले जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे शिफ्ट करता है, क्योंकि हम मिनिमम में भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है पूरी. छोटा होटल वाला है, वो भी तो सोच रहा है कि मेरी होटल में मैं लग्जरी प्रोवाइड करूँ. जब वो चाह रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो उसको? हम बट ऐसे फिर जब आप प्रिंट करते हो तो उसमें कॉस्टिंग इंक्रीज नहीं होती? नहीं सर, दैट हम लोग लेजर इंग्रेविंग कर रहे हैं. बॉक्सिंग का सेक्शन रहता है, तो बॉक्सिंग जैसे अपन ने किसी चीज का बॉक्स बनाया है तो 1.5 रुपए तक कॉस्ट करता है यार. अब प्रिंटिंग सेक्शन किसी और के हाथ में, तो आप उससे 500 छपाओ, 1,000 डब्बे छपाओ, तो वो इतने ही पैसे लेगा जितने की आपकी पूरी की शीट कट रही है. ओके. मिनिमम ऑर्डर हम लोग बोलते हैं कि आप लोग को अगर बॉक्स पे अपना नाम प्रिंटिंग करवाना है तो आप मिनिमम 1,000 का ऑर्डर आप दीजिए, उस पे हो जाएगा. बाकी हम लोग बाम्बू टूथब्रशेस एंड ऑल पे हम लोग 500 MOQ पे हम लोग इंग्रेविंग वगैरह ऑल कर देते हैं. लाइक हम मेनली प्रिफर करते हैं कि किसी भी होटल से अगर हम आज
कनेक्ट हो रहे हैं तो हम कॉर्पोरेट टाई अप करें। कॉर्पोरेट टाई अप में ऐसा होता है कि 1 ईयर का एग्रीमेंट बनता है, उससे फिर आपको पता है कि वो हर महीने ये पर्टिकुलर अमाउंट का आपको वो ऑर्डर देगा ही, तो उसमें हमारा एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। हम एक ही बार में उनका पूरी इन्वेंट्री मैनेज कर लेते हैं और पूरा हमको जो उनका ऑर्डर बनता है वो एक ही बार में बन जाता है, तो उससे हमारा एक अच्छा मार्जिन निकल जाता है। और जैसे हर एक बिजनेस को चलाने के कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होती है, इस बिजनेस में भी कुछ लाइसेंसेस लगते हैं आपको? कौन कौन से? लाइक सर एफडी जो अपना नॉर्मल रहता है, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग अपन को लगती है, केमिकल्स की सर लाइसेंसिंग होती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक शॉर्टर शैम्पू मॉइस्चराइजर सबका एफडीए बनाया जाता है एंड केमिकल लाइसेंस उसको कहता है, तो वो चीज अपने से वो फसाई भी लगता है इसमें। अच्छा, सारे बेसिक लाइसेंस भी, लाइसेंसेस लगते हाँ बेसिक लाइसेंसेस लगते हैं। ओके एंड आलूष का सर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस मेजरली रहता है। ओके। अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल, सिंस आपने बताया 30 लोगों की अभी करेंटली आप कर रहे हो, बट जैसे एज आई सेड कि अगर कोई स्मॉल स्टार्ट करता है फर्स्ट वाले फेज पे जहाँ पे वो खुद ही हैंडमेड वगैरह सब बनवा रहा है, या फिर अगर वो सेकंड वाले मोड पे आता है जहाँ पे वो सारे मशीनरीज के थ्रू बनवा रहा है, तो दोनों में बेसिकली कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब जस्ट टू स्टार्ट विद 10 लेबर जब वो फर्स्ट वाले फेज पे जहाँ पे वो सब सारा हैंडमेड? फर्स्ट में तो खुद बनाओ। हाँ। अच्छा, खुद ही बना लो। तो ऐसा रहता है सर, खुद ही बनाओ, जितना आप खुद से अपन काम कर सकते हैं उतना खुद से अपन काम कर लो। हम लोगों ने सर कितना बनाया सर, 6 महीने हम लोग बनाते रहते थे, साबुन साबुन बना रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। फिर उसके बाद भी सर वो चीज रहती है ना कि आप खुद से तो इतना कमा लो कि आप लेबर को दे पाओ, किसी करेक्ट यार, एग्जैक्टली। तीसरे बंदे को देने के लिए आपके पास जेब में पैसा नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं इसको दे दूं। ऐसे तो आप लॉस मेकिंग कंपनी बना लोगे यार। और ऐसे इनिशियली हमको बहुत ज्यादा फिर एग्जेशन हो जाता था, तो करेक्ट। फिर हमने सोचा कि यार बिजनेस ग्रो करना है तो हमको ऑटोमेशन पे चीजें करनी पड़ी। और जब मशीनरीज वगैरह ये सब आ जाती है तब ऑलमोस्ट 10 लेबर से आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली, फिर पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की बात करूं तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब ऑलमोस्ट पड़ जाती है, और क्या मार्जिन बचते हैं एक एवरेज अगर पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो? सर लाइक जो अपने ब्रशेस रहते हैं, हाँ। इसमें 20% मार्जिन रहता है। ओके। यस, क्योंकि इसका जो बेसिक अमाउंट है वो बहुत स्मॉल है, तो उसमें 20% रहता है। लाइक अदर देन फिर अपन रेजर पे आते हैं, वुडन रेजर पे, इस पे 30% रहता है। सोप पे सर 10% मार्जिन रहता है। ओके। हाँ, फिर शावर जेल, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, इस पे 20% मार्जिन रहता है। ओके। जूट स्लीपर्स पे 40% मार्जिन है। ओके। लूफा पे सर 10% मार्जिन है। ऐसे सब पे अलग अलग डिफरेंट मार्जिन वेरी करता है। मतलब इफ वी कैलकुलेट ओवरऑल तो 30 से 35% हाँ, मार्जिन एवरेज मार्जिन पूरे एक बकेट साइज पे एवरेज मार्जिन 30% रहता है। यहाँ पे ना मैं देख रहा था दो चीजें हैं। अभी आपके पास एक बॉटल है विच इज वेरी क्यूट, आई रियली लव्ड इट। ओके। और ये शॉवर जेल है, एक ये है, और एक शॉवर जेल आपके पास बैम्बू में है। यस सर। कहाँ चला गया? ये रहा, बॉडी लोशन सेम, आई थिंक वैसा आप इसमें भी देते होगे। तो दो, इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसकी कॉस्टिंग क्या है? सर लाइक इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है पर पीस, ये पड़ती है सर अपने को 15 रुपीज। ओके। तो ये मार्केट में सेल आप 15 रुपीज में पर प्रोडक्ट करते हो, हाँ, या ये 18 रुपीज में सेल आउट करते हैं? 18 रुपीज में सेल आउट करते हो। यस सर। और ये वाली? सर ये पड़ती है अपने को 12 रुपीज का ओके। पूरा विथ कंप्लीट प्रोडक्ट, ओके, विद कंप्लीट लेबल एंड ऑल। ओके। और बाकी प्रोडक्ट्स में आपका टॉप सेलर कौन सा है इन सारे प्रोडक्ट्स में से? सर बैम्बू ब्रश हमारा टॉप सेलर है। बैम्बू ब्रश है। वो अगर किसी कस्टमर को परचेस करना है, मतलब एज एन होटेलियर अगर कोई 500 ऑर्डर करना चाह रहा है, तो क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट है इसकी? 15 रुपीज पे सर हम लोग कंप्लीट डेंटल किट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोलगेट का हम लोग टूथपेस्ट देते हैं एंड बैम्बू टूथब्रश रहता है उसमें विद। ओके, तो ये सिंगल यूनिट रहता है? जी यस, लाइक सिंगल सिर्फ अगर किसी को ब्रश चाहिए तो 8 रुपीज का सिंगल ब्रश आता है। एंड इसमें मार्जिन इतना ज्यादा सर स्केल अप कर सकता है कोई भी अगर अमेजोन और इस पे सेल करता है, क्योंकि पर पीस ये सेल होता है अमेजोन पे 100 रुपीज का। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि इंटू 10 मार्जिन है इस पर। करेक्ट। तो बैम्बू ब्रशेस पे अभी अच्छा मार्जिन है ओके। अगर आपको रिटेल बिजनेस करना है तो। जैसे ये आपने पूरा बनाया है, तो इसमें कॉस्ट ब्रेकअप की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किस चीज में लगती है? आई मीन पैकेजिंग में लगती है, रॉ मटेरियल में लगती है, ब्रांडिंग में लगती है? उसका थोड़ा सा मुझे आप। रॉ मटेरियल सबसे पहले बहुत ज्यादा, जब अपन लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर गिरानी है तो आपकी रॉ मटेरियल की परचेसिंग कितनी स्ट्रांग है, लाइक आप कितना ज्यादा स्टॉक कर सकते हो एक साथ, वहां पे यू कैन प्ले अ गेम। लाइक आज बैम्बू
टूथब्रश की अपन बात करें तो 2.5 लाख रुपए टन की गाड़ी आ रही है, एंड उसमें सर अपने अराउंड 3 lakhs 2 lakhs टूथब्रश मैन्युफैक्चर हो रहा है जी। तो उस चीज में जितना ज्यादा अपन रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे तो सामने वाला जो भी बंदा है तो वो भी आपको सस्ते में देगा। रेट 2-2 रुपए भी तोड़ेगा, 10 रुपए भी तोड़ेगा, तो करेक्ट। रॉ मार्जिन पे खेलने के लिए देखते हैं, Margins I पे, mean, जी। कि जितना सस्ता आप परचेज कर लोगे उतना ज्यादा आप डिलीवर कर पाओगे, और हाँ। मार्केट में भी लेटर ऑन आप मार्जिन पे खेल लोगे। हम्म। सबसे मेजर कॉस्ट हो गई रॉ मटेरियल की, फिर कौन सी कॉस्ट आती है? पैकेजिंग कॉस्ट आती है सर उसके बाद। पैकेजिंग कॉस्ट आती है। पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग दैट मीन्स कि बॉक्स पैकेजिंग ये जो बॉक्स है एंड फिलिंग, फिर लाइक पूरा हैंडमेड होता है, ये पूरा लेबर वर्क होता है। इसमें आपको एक ब्रश और एक इसकी कोई मशीन नहीं होती, क्योंकि सबका अलग अलग साइज रहता है इसका, करेक्ट। तो वो आपको सबको अलग अलग उसमें करवाना पड़ता है। ओके। थर्ड आपकी सबसे हाई कॉस्ट फिर कहाँ जाता है? क्योंकि इसमें डिलीवरी भी आती है, इसमें आई मीन जो आप लेजर एनग्रेविंग करते हो वो भी कॉस्ट करता होगा। ओके, तो थर्ड आप सर सबसे लाइक जो रेट जो प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, उसमें हमारी जो डिलीवरी कॉस्ट है, ये सब चीजें हम ऐड करके प्रोवाइड करते अच्छा वो आप ऐड हैं। करते यस, हो। बनाने में थर्ड सबसे हाईएस्ट प्राइसिंग, थर्ड हाईएस्ट कॉस्टिंग किसकी आती है? थर्ड अपनी आती है सर इसकी ब्रांडिंग की, अच्छा, जो अपन उस पर ब्रांडिंग करते हैं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल इफ समबडी इज स्टार्टिंग विथ मशीनरीज एंड ऑल, जहाँ पे वो एक 10 लेबर के साथ एक 30-40 लाख रुपीस लगा के एक मशीनरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लग जाएगा? वो फुल फ्लैश से अपना 24/7 मेहनत कर रहा है, इन 1 year ही कैन कम बैक अच्छा, जी। वन ईयर में हो जाएगा सर। बस एक इशू ये आता है कि होटल इंडस्ट्री का जो पेमेंट साइकिल है वो थोड़ा बड़ा रहता है, लाइक 6 मंथ की इनकी पेमेंट साइकिल रहती है बड़े होटल्स चेन की, और स्मॉल होटल्स चेन की रहती है 1 मंथ। तो लाइक वो एक इशू आ जाता है, वो हमको ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक मनी रोटेशन जो रहता है इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि कस्टमर एक्विजिशन की, सो फार जैसे आपने यू हैव मोर देन 100+ प्रॉपर्टीज, इन पे आप प्रीमियम प्रॉपर्टीज पे आप सप्लाई कर रहे हो, बट इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट स्मॉल, तो क्या बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है होटल एक्वायर करने की? ओके सर, इसमें तो बेस्ट यही रहेगा कि अपन कैसे अपने प्रोडक्ट को बता सके कि सस्टेनेबिलिटी पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे सर धीरे धीरे सभी चाह रहे हैं कि धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए, धीरे धीरे जो है प्लास्टिक से हटके अपन बैम्बू पे शिफ्ट हो जाए। ये सभी होटल वाले चाह रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में हमको बहुत डिफिकल्टी होती थी उनको समझाने पे, लेकिन बाद में तब उनको भी समझ में आया कि यार क्यों प्लास्टिक को अपने को हटा के रिप्लेस करके बैम्बू पे आना है। तो वो चीज एक मेजर वो ये है है कि अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस आपको करना पड़ेगा। एंड नॉर्मल सर किसी होटल पे जा रहे हो तो लाइक वी हैव मेड अ किट्स कि आज एक बंदे का रूम 1000 रुपीज का रूम है, उसका 50 रुपए का रूम पे बजट है कि मैं 50 रुपए को गेस्ट एमिनिटीज दे पाऊँ, तो हम लोग 50 रुपए में उनको एक सस्टेनेबल चीज दो ना, ताकि बैम्बू टूथब्रश दे सकते हो आप, एक शावर जेल दे सकते हो, एक सोप दे सकते हो, दैट्स इनफ कि वहां पे कोई आ रहा है तो वो 50 रुपए के बजट के अंदर सामने लेके आ जाएगा। तो उसको अभी ये मत बताओ कि हमारी किट है 200 रुपए की, आप तो आप ये ले लो, तो वो बिल्कुल भी आपको भगा देगा होटल से कि भैया चले जा, मेरे को इतना रूम पे खर्चा नहीं करना है, पहली बात तो। तो आप उसका बजट जानो कि एक्चुअल में उसका बजट कितना है, तो वो बोल रहा है मेरा 35 रुपीज का बजट है, 40 रुपीज का बजट है, उसमें आप उसको बताओ कि जो मेजर चीजें हैं लाइक शॉवर जेल तो आपके यहाँ जो भी आएगा, साबुन तो यूज करेगा, शॉवर जेल यूज करेगा, ब्रश हर कोई मॉर्निंग में करता है तो डेंटल किट आपको लगेगी, आप ये 3 चीज रख लो। ऐसे छोटी छोटी चीज, अब जितना लग्जरी होटल रहेगा वो उतनी ज्यादा फैसिलिटीज गेस्ट को प्रोवाइड करेगा, तो वहां से आपसे वो आगे से पूछेंगे और आपके पास क्या क्या आइटम्स है, हमारा बजट इतना का है, देन यू शो कि हमारे पास जूट स्लीपर्स है, लूफा है। एक मैंने ब्रांड का देखा था जहाँ पे उन्होंने सेग्रीगेट करके रखा था फॉर स्मॉल होटल्स, उनका एक अलग चलता है, बड़े होटल्स का इग्निस चलता है, थर्ड मतलब किसी और अल्ट्रा लग्जरी होटल होगा तो उनका एक अलग चलता है। तो यहाँ ऐसे आपने सेग्रीगेट करके रखा है? कर रखा है, लाइक जो प्रीमियम होटल्स रहते हैं उनको हम ये बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? ये दोनों बॉटल्स। ओके, लाइक सर, और जैसे जो नॉर्मल रहते हैं उनको हम ये प्लेन बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिक की, ये उनके बजट फ्रेंडली होते हैं, ये हम 6 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। ओके, यस, अमेजिंग। तो ये सेग्रीगेशन के थ्रू भी कर जाता है, होटल ओनर के पास वो ऑप्शंस रहते हैं कि आप कैसे उस चीज को करेक्ट अपने बजट में कर पाए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, सिंस जैसे जो आप टॉयलेटरीज बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इज दिस ओनली फॉर द होटल्स या फिर और भी किसी सेगमेंट में आपने टैप करके देखा है इट वर्क्स? सर लाइक अमेजोन पे भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पर प्रोडक्ट के उस पे। यस सर, अमेजोन पे हमारे जो हाईएस्ट सेलिंग है
वो ब्रश नहीं है, वो रेजर है, तो वो चीज है, तो उस पे भी हमको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रैवल किट एक प्रॉपर हम लोग हाँ, प्रोवाइड करते हैं कि कोई एक जरूरी नहीं है कि आपको होटल के लिए यूज में आ रही हाँ चीजें, करेक्ट यू ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की डेली बेसिस पे हम लोग घर पे भी यूज करते हैं इसको। करेक्ट ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग के टाइम पे हम लोग ट्रैवल किट्स प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा Like, कोई कंपनी है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करनी है उनको, तो प्रॉपर हम लोग सस्टेनेबल उनके लिए सारी चीजें बना के। बैम्बू बॉटल्स भी है हमारे पास, वाटर बॉटल्स, बैम्बू वाटर बॉटल्स, वो भी दिखा। ये वाला आइटम तो देखी नहीं हो, लाइक एक ये वाला ब्रश है, इसमें सर जो इसके ब्रश के जो विसल्स है, विसल्स भी जो है वो वुडन से बने हुए हैं। दिखाई, ये चीजें अभी तक नहीं आई है मार्केट में। वाओ यार, दैट्स अमेजिंग, सॉफ्ट है यार, काफी अच्छा है सब। ओके, बैम्बू आगे से तो चीजें कॉर्पोरेट जब दिन में हमारा ओके, सो वंस यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के टैप कर सकते हो। जी हम अमेजोन पे ज्यादा सेल आउट करते हैं चीजें। ओके, हाँ। और हाउस द रिस्पॉन्स फ्रॉम अमेजन? सर बहुत इट्स प्रीटी गुड बट सर्विसेज लाइक फ्रॉम अमेजोन वी डोंट गेट बेस्ट सर्विसेज, लाइक रिटर्न प्रोडक्ट्स हो जाते हैं वहां से। हाँ, उसका वहाँ पैसा पे ये ऑलमोस्ट हर ओनर परेशान है इस चीज के लिए, Yes, sir. बिकॉज इन सारे प्लेटफॉर्म्स की कस्टमर बेस्ड पॉलिसीज होती हैं, हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि उनको कस्टमर को भी रिटेन करना होता है, तो ये तो चीज है। अभी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, आई मीन जो बहुत नेक्स्ट लेवल खेल रहा हो? सर इसमें ना किमरिका का आपने नाम सुना होगा, किमरिका इज द बिगेस्ट प्लेयर। लाइक अभी तक हम जहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट्स गए हैं 5 स्टार होटल्स में, हाँ। जहाँ पे भी हमारे कोशिश करने गए कि यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स हो जाए, तो वहाँ हमको किमरिका मिला है। ओके, एंड धीरे धीरे हमने उनको 2-3 होटल से रिप्लेस करा है, अच्छा, पर लाइक उनकी क्वालिटी और उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है शायद वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि वो हर जगह दिखते हैं हमको किमरिका वाले। क्या स्ट्रेटेजी यूज किया है? अवेयरनेस कर रहा है कि सर पहली बात मॉडल्स से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी फीस है उनके पास, तो ये तो है। वहाँ से सर कुछ इम्पैक्ट आता है वो। सो लाइक हमारा बेसिक वही है कि हमको अभी किमरिका को बीट करना है। जी नहीं Yes, यार, sir. नाइस, अमेजिंग, हमेशा एम तो बड़ा ही होना चाहिए। यस सर। दैट्स अमेजिंग। कैमरिका भी आई थिंक वो अब गिफ्टिंग में भी बहुत ज्यादा दे आर सो मच इनटू दैट। यस गिफ्टिंग उनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे कर चुके हैं, और फिर यहाँ से फिर होटल, मतलब B2B B2C हाँ। दोनों हो जाते हैं। दोनों है। करेक्ट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या होता है कि जब आप दूसरे का बिजनेस देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यस द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अपोजिट साइड। तो आपके बिजनेस में आपने इतनी सारी चीजें तो मुझे बताई, विच इज लाइक बिग बिजनेस है, अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी, हमने सारी चीजें डिस्कवर करी, बट इस बिजनेस के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जो हर किसी को नहीं पता है, एंड एवरीबडी, मतलब आपको रखना है कि यार ये चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं जो अभी भी आप फेस करते हो? यस सर। सबसे पहले सर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चीजें रहती हैं कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल अपने इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए रखना पड़ता है। आज कोई होटल का ऑर्डर आ रहा है तो वो तब ऑर्डर दे रहा है जब उसके यहाँ पे चीजें खत्म हो गई है, एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 2 दिन के अंदर आपको उसको डिलीवर करना है। तो अगर आपके पास कुछ पहले से रॉ मटेरियल नहीं है, आप बुलवा रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम रहता है, एंड उसको रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको कैपिटल भी इतना रहना पड़ता है कि मेरे पास फटाफट सब चीजें हों। करेक्ट। सेकेंडली सर इसमें इश्यूज जो अपने साथ आता है वो आता है होटल की पेमेंट कंडीशंस का। जी लाइक क्या आपको पेमेंट कंडीशंस होती हैं? होटल की पेमेंट कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ एंड 6 मंथ का होटल्स का पेमेंट कंडीशन रहता है। तो इसमें सर जब तक आपको अपने पॉकेट के मनी से जो है पूरा आपको रोटेशन सेट करना पड़ता है, तो वो चीज में एक बहुत इशू आता है कि जो पेमेंट कंडीशन है वो थोड़ी सी उनकी पुअर रहती है होटल वालों। बट एडवांस पेमेंट्स पे आप सर वर्किंग ऑन इट, लाइक जितने भी 1000 से लेकर 5000 10,000 हम लोग का ऑर्डर्स रहता है, तो हम लोग उनसे 50% एडवांस लेते हैं एंड 50% आफ्टर वी डिलीवर द मटेरियल। करेक्ट। बट वंस द बॉन्डिंग इज सेट बिटवीन, हाँ, आपके रिटेनर्स होंगे जो हर मंथ आपसे हाँ। परचेस करते होंगे, तब तो आपको करना लाइक पड़ेगा, just because क्रेडिट वो आपके अब रेगुलर कस्टमर्स हो गए। कस्टमर्स। करेक्ट। और क्या बड़ा चैलेंज आता है? और सर इसमें एक तो जो लेबर्स है सर उनको मैनेज करने में बहुत इशू आता है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, यस सर, लाइक क्योंकि आपको मतलब वहां पे बहुत रिस्पेक्ट देके बहुत Respect दे- अच्छे से हाँ सब कुछ समझाना पड़ता होगा, यार ये है, और फिर रैपिड टर्म्स बना के रखना पड़ता है। कब कोई छुट्टी मार रहा है, कब कोई कुछ कर रहा है, रैपिडली चेंज होती रहती है लेबर्स, तो उनको कंटिन्यू हमको नॉलेज, नई लेबर्स आ रही है फिर उनको सिखाना, फिर वो चले जाते छोड़ के,
फिर उनको दूसरी आई है जिसको उनको सिखाना है। ओके, सो फिर तो एक जीरो से एक जीरो से स्टार्ट साइकिल करना पड़ता है, ओके। सब चीजें समझानी पड़ती है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो एक ये बहुत ज्यादा इशू है। और कुछ चैलेंज? एंड लाइक डिलीवरी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं। डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आज जितनी भी Product शिपिंग बहुत बड़ा बड़ा है। है, प्रोडक्ट वेट ज़्यादा है, वॉल्यूमेट्रिक वेट लेते हैं, तो सब चीज़ों में थोड़ा सा डिलीवरी के चार्जेस थोड़े से अपने हो जाते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। एंड प्रोडक्ट की फंक्शनिंग पूरा उसको बनाने में एक एक चीज़ों को बारीकी में देखना, आपको 9 घंटे एक जगह पे रहना पूरा दिन से सारी चीज़ विच इज क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल। सही बात है, कुछ भी चीजें गलत डिलीवर हो गई तो वो बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट कर देती है। मतलब अगर एक कंज्यूमर ने भी किसी होटल पे कंप्लेन कर दी कि मेरी स्किन को आप मतलब आपका प्रोडक्ट यूज करने में मेरी स्किन को ही हो गई, तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। करेक्ट। और कोई चैलेंज? बस सर इससे ज्यादा चैलेंजेस तो ये भी बहुत सारे चैलेंजेस, सबसे बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। ओके, इन द लास्ट कोई टिप है जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे? समबडी वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। हाँ सर, बेसिकली तब हम स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट करा था, तो आफ्टर 2 इयर्स तब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो हम क्विट करने का सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही सर हमको फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा अमाउंट इतना बड़ा हमको पता चला कि यार इसमें इतना स्कोप है, तो हमने गिव अप नहीं करा, हमने उस चीज को और मेहनत कर करके उसको हम आज हमने इस लेवल पे आ गए हैं कि यार नाउ वी डोंट हैव टू वर्क, द वर्क इज गिविंग अस मनी नाउ। आपकी ड्रीम्स पे आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार आपको किसी चीज को लेकर पर्टिकुलर रहना है, तो आपको रहना ही पड़ेगा, तभी वो चीज आपको इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल दिखेगी। करेक्ट यार। और मेरे ख्याल से यार आप जैसे 2 पार्टनर्स हमेशा चाहिए, ताकि एक ऑपरेशंस मैनेज करे, एक मार्केटिंग मैनेज करे, बिकॉज ये पिलर्स होते हैं हर किसी बिजनेस के। तो यार सही है यार, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइज यार, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। आई रियली लव्ड इट एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, इस कॉन्वर्सेशन से वैल्यू मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी रियली लव्ड इट, वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट एंड आई होप इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू और नॉलेज दोनों मिला होगा। सो इफ यू वांट टू विन दिस सेल्फ ग्रूमिंग किट फ्रॉम सुजॉय ऑर्गेनिक्स, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सुजॉय ऑर्गेनिक्स और आइडिया मैन के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, और एक कमेंट करना है इस वीडियो पे what you have learned from this podcast, and we will announce the lucky winners super soon on our Instagram pages. Thank you so much for watching.